उसके बाद में गुरु बनाया हिरणकू, यानी सन्यासी को संगीत तो शौकीन नहीं होना चाहिए। लोक संगीत सुनने से सन्यासी में कलंक लग जाए, ये शिक्षा सन्यासी के लिए है। रमता जोगी बहता पानी, साधु सन्यासी को चाहिए कि स्थान बदलता रहे। जल बहता रहेगा, बहते जल में दोष नहीं है, और जल अगर एक जगह रुक गया तो जल में काई पड़ जाती है, सड़ जाता है। तो इसीलिए जल को गुरु बनाया। उसके बाद में बनाया मछली को। मछली जो है, मछली जीव के स्वाद के चक्कर में मछली पकड़ने वाला कांटा बनाता है, उसमें चारा लगा देता है। मछली भोजन समझ के उसको मुंह में लेती है, कांटा मुंह में फंस जाता है, मछली मारी जाती है। तो मनुष्य इंद्रियों के स्वाद के चक्कर में, विषयों के स्वाद के चक्कर में मारा जाता है। जीव कहती है अच्छा अच्छा खाने को चाहिए, आंख कहती है अच्छा अच्छा देखने को चाहिए, त्वचा कहती है अच्छा अच्छा स्पर्श चाहिए, लेकिन इन इंद्रियों की कभी तृप्ति नहीं होती है। आग में घी डालने से अग्नि प्रज्वलित होती है। तो इसीलिए गुरु बनाया है मछली को। एक भाई जीव के स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो मछली की तरह मारे जाएंगे। पिंगला वैश्या को गुरु बनाया। एक वैश्या दिन भर बैठी रही, कोई पुरुष आएगा मुझे पैसा देगा और मेरा खर्चा चलेगा। पूरा दिन निकल गया, कोई नहीं आया। जब रात हो गई तो मन में विचार आयो, अरे बाबरी तेने इतने समय पराये पुरुष को चिंतन करो, अगर तू भगवान को भजन करती तो तेरा जीवन सुधर जाओ। तो जब जाओ तभी सवेरा। ये शिक्षा वैश्या से नहीं। एक मनुष्य को सोच लेना चाहिए कि कब भगवान का भजन करे। तो इसीलिए पिंगला को यानी वैश्या को गुरु बनाया। उसके बाद में कोरल पक्षी को गुरु बनाया। कोरल पक्षी के मुंह में मांस का टुकड़ा होता है। अब जब तक उसके मुंह में मांस का टुकड़ा है तो दूसरे पक्षी उसमें चोंच मार के उसको घायल कर देते हैं, जब तक कि उस मांस के टुकड़े को वो छोड़ता नहीं है। यही हालत मनुष्य की होती है। मनुष्य जीवन भर कमाता है, बहू बेटा आ गए फिर भी घर की चाबियां नहीं छोड़ेंगे तो फिर क्या हो, बहू लड़ना शुरू कर दे, घर में डांडो बाजना शुरू हो जाए और बुढ़िया चाबियां नहीं छोड़ेंगे। तो ये शिक्षा कोरल पक्षी से ली है। एक भैया जो मुंह में जो मांस का लोथड़ा यानी कि मालकी की जो चाबी ले रखी है ना, वह चाबी जल्दी से जल्दी फेंक दो, नहीं तो चौंच मार के। आज यही तो हो रहा है। बेटों के द्वारा बाप मारा जा रहा है, भाई के द्वारा भाई को मारा जा रहा है। ये सिर्फ इसलिए कि हम लोग उस कोरल पक्षी की तरह और मुंह में जो दबा है उसको छोड़ नहीं रहे। ये कोरल पक्षी को गुरु बनाया। उसके बाद में बालक को, बच्चे को गुरु बनाया। छोटे बच्चे को किसी ने चांटा मार दिया, गुरु ने, और थोड़ी देर बाद उसी चांटे मारने वाले ने एक चॉकलेट दे दी। रोना भूल गया, थोड़ी देर में भूल गया कि इसने मुझे चांटा भी मारा। तो बच्चे के जैसा स्वभाव होना चाहिए, छने रुष्टा छने पुष्टा, यानी कि किसी की बात को गले लगा के मत रखो, जो बात गई सो गई। ये बच्चे को गुरु बना करके सीखा। उसके बाद कुमारी कन्या को गुरु बनाया। कुमारी कन्या घर में अकेली है, अचानक घर पे कुछ मेहमान आ गए और संयोग की बात है घर में कुछ खाने को नहीं है, तो ओखली में कुछ धान टूटने लगी तो चूड़ियां बजने लगी, और चूड़ियां बजने लगी तो कन्या ने सोचा कि भाई चूड़ियां बजेंगी तो मेहमान ये कहेंगे एक ये कैसा घर है जिसमें खाने को भी नहीं है। तो उसने एक एक चूड़ी निकाल दी, फिर आवाज आई, फिर एक एक चूड़ी निकाल दी, तो दोनों हाथों में केवल 2 चूड़ी छोड़ी। एक एक चूड़ी दोनों हाथों में रही तो चूड़ी नहीं बजी। तो कहने का मतलब है कि मनुष्य को एकांतवासी होना चाहिए। तीर्थ व्रत को जाओ तो अकेले जाओ। अगर 10 के टोल में जाओगे ना, वृंदावन घूमने के जाओगे, एक कहेगा बिहारी जी के दर्शन कर लो, दूसरा कहेगा प्रेम मंदिर के दर्शन कर लो, तीसरा कहेगा नाना रवि जी के मंदिर के दर्शन करेंगे। तो एक निरंजन, एक तो अकेला सुखी है और दोनों में खटपट हो रही। तो कुंवारी कन्या को गुरु बना करके सीखा कि मनुष्य को एकांतवासी होना चाहिए। उसके बाद में गुरु बनाया है सरकृत, यानी बाण बनाने वाले। एक बाण बना रहा है, अपनी धुन में अपने बाण को बनाने में लगा है। राजा की सवारी आई, खूब बाजे बाजे से धूम धड़ाके से निकली, पीछे से सेनापति आया
उसने पूछा कि भैया यहाँ से राजा की सवारी गई, यानी कि भैया मोड़ ना पतो, मैं तो अपने बाण बनाने में लग रहा हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, हमारा जो ध्यान है वो बाण बनाने वाले के जैसा होना चाहिए। कर से कर्म करो विधिलाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। संसार के कर्मों को करो, बच्चों की ब्याह शादी करो, रोजी रोजगार काम धंधा सब करो, परंतु मन परमात्मा में लगा के रखो। ये बाण बनाने वाले से सीखा। उसके बाद में सर्प को गुरु बनाया है, सांप को गुरु बनाया है। सांप अपने लिए घर नहीं बनाता है, किसी भी मूसे को बिल्ल मिल जाए वहां में घुस जाए, दीमक की बांधी मिल जाए वहां में घुस जाए, कहीं पेड़ में खोखला मिल जाए वहां में घुस जाए। तो ये शिक्षा दी है सन्यासी के लिए कि सन्यासी को मंदिर देवालय के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, भगवान को भजन करने के नहीं आ तो बैराग लियो, लेकिन चक्कर में पड़ गए आश्रम के में, तो भगवान के नाम की जो 2-4 माला हुई वे भी छूट गई। तो इसीलिए गुरु बनाया है सर्प को, एक सर्प के जैसा होना चाहिए, अपना सर्प एक जगह कभी रुकता नहीं है। तो ऐसे ही सन्यासी को स्थान बदलता रहना चाहिए। उसके बाद मकड़ी को गुरु बनाए है। मकड़ी जो है, बकरी जालो बनावे और वह जाले में खूब घूमेगी फिरेगी और अंत में खुद ही वह जाले खा जाए। तो मनुष्य के नहीं शिक्षा दी है, एक हम लोग अपनी जरूरतों में मकड़ी की तरह फैला लें और चाहें तो मकड़ी की तरह में समेट भी सके। हमारा गुजारो एक कमरा में हो जाए, पर नाजी 10 कमरा की ट्रिपल कटोरी कोठी चाहिए। अब कोठी बन गई तो वह कोठी में बढ़िया सी गाड़ी होनी चाहिए। अब गाड़ी कैसी हो भाई, बढ़िया होनी चाहिए, 7 सीटर गाड़ी होनी चाहिए, फिर एसी होना चाहिए। कहने को मतलब क्या है कि लालसान को अंत ना आए। तो मकड़ी को गुरु बनाए हुए। इसके बाद में भृंगी यानी ये जो गुरहेरी भी है, गुरहेरी को गुरु बनाए हुए। गुरहेरी क्या करे कि गुरहेरी जो है और वो कई दूसरे चीजें ले आवेगी और एक मट्टी को घर बनावेगी। सबने देख रहा था गुरहेरी के घरुआ, तो वह दूसरे कीड़ा लाके और वहां में बंद कर देगी। तो वो कीड़ा जो है वो गुरहेरी को ध्यान करते करते और एक दिन गुरहेरी ही बन जाए, चाहे कोई भी कीड़ा हो लेकिन गुरहेरी बन जाए। ऐसे ही मनुष्य जो है परमात्मा को ध्यान करते करते परमात्मा को प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार 24 गुरु की शिक्षा और दत्तात्रेय जी ने बताई है। उसके बाद में दत्तात्रेय जी महाराज वहां से चले गए हैं, यदु महाराज ने उनको प्रणाम करी है। और संसार जो है वो झूठो है, इस संसार में जो आयो है उसको जानो। तो मनुष्य अपने कर्मन से ही बंधे है। मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष है। मनुष्य ही और अपने कर्मन से बंधे, तो जो भक्ति करे है वाको उद्धार हुए। इस प्रकार परमात्मा की भक्ति से बढ़ के दूसरा कोई साधन नहीं है। मनुष्य जीवन को सार है परमात्मा की भक्ति। जिसने सत्संग करो है उसके कर्म ठाकुर जी ने मिटाए हैं। तो मनुष्य की जो है त्याग वृत्ति होनी चाहिए, सतोगुणी वृत्ति होनी चाहिए। और इसके बाद में हंस को आख्यान सुनायो है। फिर तुरीय अवस्था भक्ति योग आदि ध्यान योग आदि को वर्णन किया है। उसके बाद में धारणा सहित अष्ट सिद्धि को वर्णन किया है। भगवान ने अपने विभूति के बारे में बताया है कि मैं धातुओं में मैं सोना हूँ, वृक्षों में पीपल हूँ और राजाओं में इंद्र हूँ। इस प्रकार फिर चारों वर्णन के बारे में बताया जिनको वर्णन हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद में वर्णाश्रम धर्म के बारे में बतायो, वानप्रस्थ संन्यास धर्म के बारे में बतायो है। ज्ञान भक्ति यम नियम आदि को संक्षिप्त वर्णन किया है। कर्म ज्ञान भक्ति योग के बारे में बतायो है और इनके गुण दोषण के बारे में बतायो है। देश काल आदि के अनुसार मनुष्य जैसो कर्म करे है वाक्य गुण दोषण के बारे में बतायो है। तत्वन के बारे में बतायो कि कितने तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष के द्वारा किस प्रकार सृष्टि होती है और मनुष्य किस प्रकार जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है। ये त्रिगुणमयी सृष्टि का रूप है। मनुष्य 3 गुणों की सृष्टि में और बार बार जन्म लेता है, मरता रहता है, जब तक कि उसके कर्मों का फेर जो है समाप्त नहीं हो जाता। फिर एक अवधूत को ज्ञान सुनायो है
एक महात्मा की कोई निंदा करे, लेकिन महात्मा निंदा करने वाले को भी आशीर्वाद दें। इस प्रसंग के बाद में सांख्य ज्ञान के द्वारा यानी तत्वों के बारे में बताया है। फिर इंद्रियों की जो है निवृत्ति के लिए, द्वंद्व निवृत्ति के लिए बतायो कि इन पर विजय करने को साधन। वैसे तो नियम आदि बहुत हैं, लेकिन सत्संग जो है वो सत्संग की महिमा न्यारी है। इसके बाद में क्रिया योग के बारे में बताया है और क्रिया